अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए इंग्लिश का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12। जैसा कि आपको पता है कि हम दूसरे लेसन की ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे, तो आज उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले 2 पैराग्राफ पढ़े थे कि he had done as much work hard in those years as any man। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आगे देखें, I could not protest to him now, यानी मैं अब उनके साथ ना जाने का एहतजाज नहीं कर सकता था, यानी मैं उनको नहीं कह सकता था कि मैं नहीं जा सकता आपके साथ। I had made up, he had made up his mind, यानी वो अपना जहन बना चुके थे, वो अपना वहां जाने का फैसला कर चुके थे। When he made up his mind to do a thing, यानी जब वो किसी काम को करने के लिए अपना जहन बना लेते, अपना इरादा बना लेते थे, he would do it if he had to crawl, यानी वो उसे करके छोड़ते, उसके लिए चाहे उनको रेंगना ही क्यों ना पड़ता। He did not care if it was 97 in the shade, यानी उन्होंने कभी भी परवाह ना की अगरचे दर्जा हरारत साए में 97 दर्जे हो और 16 बिलो जीरो या -16 दर्जे हो, यानी उन्होंने कभी भी परवाह ना की थी। जिस काम को करने की वो ठान लेते थे उसको करके ही छोड़ते, चाहे दर्जा हरारत यानी शदीद गर्मी होती या शदीद सर्दी होती, यानी कि चाहे दर्जा हरारत साए में 97 डिग्री या सर्दियों में -16 डिग्री होता तो भी वो परवाह ना करते थे। I wiped more sweat from my face, यानी मैंने अपने चेहरे से मजीद पसीना साफ किया। As I followed him down the little path, जैसे ही मैं छोटे रास्ते पर उनके पीछे चला। Between the pasture and the meadow, यानी चरागाह और सब्जाजार के दरमियान। मैंने जो ही मैं चरागाह और सब्जाजार के दरमियान एक छोटे से रास्ते पर उनके पीछे चला, मैंने अपने चेहरे से मजीद पसीना साफ किया। Suddenly he stopped at the edge of a meadow, यानी अचानक वो सब्जाजार के किनारे पर रुक गए। Took his pocket knife from his pocket, यानी अपनी जेब से अपना जेबी चाकू निकाला। And cut a wisp of alfalfa, और अल्फा कहते हैं लूसन घास होती है, यानी लूसन घास का एक विस्प कहते हैं मुट्ठी को। जैसे आप जानवरों के लिए घास काटते हैं तो उसकी घास की जो एक मुट्ठी होती है जिसको आप काटते हैं उसको विस्प कहते हैं। यानी उन्होंने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और चाकू के साथ ऐसे घास की मुट्ठी को पकड़ा और चाकू के साथ ऐसे काट लिया। He held it up between him and the sun, अब उस मुट्ठी घास की मुट्ठी को क्या किया, अब सूरज की धूप जो थी वो डायरेक्ट उन पर पड़ रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उस मुट्ठी को उठाया और ऐसे यानी अपने चेहरे से सूरज की रोशनी या धूप आने से बचाने के लिए उन्होंने उस जो घास की मुट्ठी थी उसको सूरज और अपने चेहरे के दरमियान ऐसे कर लिया ताकि धूप या ज्यादा गर्मी ना आ सके। Look at this Jess, he bragged, यानी ब्रैग का मतलब होता है शैखी बिगाड़ना, ठीक है, मुतकब्बिर होना, यानी उन्होंने शैखी बिगाड़ते हुए कहा कि देखो इस घास की तरफ देखो। Did you ever see better alfalfa grow out of the earth, क्या तुमने इस लूसन से बेहतर लूसन जमीन पर कहीं उगी हुई देखी है? It's the best looking hay I have ever seen at any place, I said। अब जैस कहता है कि मैंने जवाब दिया कि ये बेहतरीन नजर आने वाला चारा है, हे चारा या घास, यानी ये बेहतरीन नजर आने वाला चारा है जो शायद मैंने कहीं देखा हो। I have not seen better looking alfalfa even in the little sandy river bottoms, यानी वो कहता है कि ऐसी बेहतर उगी हुई लूसन या ऐसी जो ये जो बेहतरीन घास है, ऐसी घास मैंने सैंडी दरिया के नशेबी इलाकों में भी नहीं देखी। बॉटम्स कहते हैं पेंदे तह को, यानी निचले हिस्से नशेबी इलाके। तो वो कहता है कि ऐसी बेहतरीन घास जो है वो मैंने सैंडी दरिया के छोटे सैंडी दरिया के नशेबी इलाकों में भी नहीं देखी।
तो ये आज का हमारा लेक्चर है, इसको आपने अच्छी तरह पढ़ने हैं और याद करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।